नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड के एक घिसे पीटे गीतकार जो आजकल गीत तो कम लिखते हैं लेकिन राजनीति में ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ वो अपने आप को बॉलीवुड का सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रवक्ता भी मानते हैं और हर विवाद में ज़रूर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी खिंचाई होती है। आज हमारे साथ जावेद साहब हैं। कैपिटल टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मेरा स्वागत करने के लिए आपका भी स्वागत है, लेकिन उससे पहले आप अपना इंटरव्यू शुरू करें। सबसे पहले मैं सैनिटाइज करना चाहूँगा आपके तीनों कैमरास को। कैमरा वाले भैया इतने साफ कर लीजिएगा। और अब श्री गणेश करते हैं। सर आप कंगना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सर मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वही मेरे आगे चल रही है। आप देखिए भाई, जब आप नेशनल टीवी पे सबके सामने हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी तो हम कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने कुछ बोला हमारे बारे में, हमने सुना, और ये तो ये भी कहती हैं कि हम जो है वामपंथी दल से हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर हम भी तो आपको कहने की जरूरत। मैंने आपको कभी कुछ कहा कि आप कहती हैं हीरोइन क्या है, कैसा काम करती हैं, क्या करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन हमारे मामलों में, हमारे काम में अपनी टांग अड़ाना, अपनी ज़बान अड़ाना, पता नहीं इनका कहाँ से इनका ये मकसद है और कहाँ से अपने आप को हक समझती हैं कि बस मैं टांग अड़ाऊँगी तो वो। पहली बात तो डॉक्टर साहब के ना तो ये क्लियर है, ये भी कोई ऐसे करके बोलती है, और मैं जब बोलता हूँ तो अमूमन आदमी भीग जाता है, आपको पता ही है। तो बस उसी चक्कर में मैं तो इनसे कोसों दूर होता हूँ, पर पासपोर्ट वाली बात पे मेरे को आना पड़ा। नहीं, पासपोर्ट वाली बात पे तो आप आ गए, लेकिन आप इस तरह की बहानबाजी मेरे सामने मत कीजिए कि आप हर चीज़ में राजनीति की क्यों मैं वामपंथी हूँ इसलिए हमारे पीछे पड़ गई। उसका आरोप बिल्कुल साफ है कि जब ऋतिक रोशन से उसका प्रॉब्लम चल रहा था तो आपने उसे अपने घर में बुलाया और ये कहा कि ऋतिक रोशन से माफ़ी मांग लो, वो बहुत बड़े लोग हैं, तुमको जेल में डाल देंगे, और अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगा तो तुमको कोई काम नहीं मिलेगा बॉलीवुड के अंदर में और तुमको सुसाइड करना पड़ेगा। आप क्या सुसाइड का कारखाना चलाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने घर बुलाया, मैंने उन्हें सब चीज़ ऑफ़र की, भाई खाना खाएं, ड्रिंक्स लें, अगर कुछ और ले सकती, भाई जूस वगैरह सब लें। आप प्यार से समझाने की कोशिश की, देखो इन सब चीज़ों, मैं एक पैच मेकर भी हूँ। आप देखिए, कहीं कोई लड़ाई हो रही, दंगा हो रहा है, कुछ बात होती है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको सल्टाऊँ, बजाय कि आग देने के मैं सल्टाता हूँ। पर वो जो लेडी है वो मानने को तैयार ही नहीं। कह रही आप कौन होते हैं बीच में कूदने वाले, आप अपने आप को क्यों हीरो बनने खामखा में, जब आप आज तक कभी एक फिल्म आपकी आई नहीं, आप हीरो बन रहे हैं। मैं अपना समूह लेकर के चुप बैठ गया। फिर मैंने उसको उल्टी तरीके से समझाना शुरू किया। मैंने कहा देखो, अभी तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ है, तुम बजाय इसमें पंगा लेकर के बड़े लोगों से जेल पहुंच जाओगी या सुसाइड कर लोगी। जैसे कि वो जो लड़का, क्या नाम है उसका, सुशांत सिंह। हाँ, उसको बेचारे को करनी पड़ गई। मैंने कहा वैसे तुम्हारे को कुछ हो सकता है तो क्यों खाऊंगा मैं, मतलब खाऊंगा, मसीहा बनने की क्या जरूरत है, अपना अपना पैचअप वैचअप कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन आपको चौधरी बनने के लिए किसने कह दिया? आप और आपके जो मित्र हैं महेश भट्ट, उनकी ये आदत है दूसरे के कामों के चीज़ों में ना घुसड़ने की। ये क्या तरीका है? भाई देखिए, क्या है कि महेश भट्ट साहब को ना खुजली बहुत होती है, आपको पता है। सारी खुजलियाँ उनकी मिट चुकी हैं, लेकिन एक जो खुजली है वो आज तक मिटी नहीं है। और वो जो खुजली है वो इस बात की है कि सामने वाला अगर कोई काम कर रहा है और वो उनके रडार में है, अगर उसने विशेष फिल्म में या उनके भट्ट साहब के साथ कहीं काम कर लिया तो वो ज़रूर उसको पिन कर करके बोलेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। और मेरे से कहलवाते रात को 2-2 बजे फ़ोन करके कि भाई जरा उसको बुलाओ, घर पे समझाओ। मुझे तो लगता है कि आप दोनों में कंपटीशन है। नई नई हीरोइनों को जो है आप बाकायदा उसके गॉडफादर बनने का ये कौन सा आपने शौक पाल लिया है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए भाई, नहीं, क्योंकि हम देखिए काम ज़रूर औरतों का कर रहे हैं, मतलब कंपनी है हमारी जो औरतों हैं, लेकिन औरतों के अलावा और मैं किसी चीज़ में डॉक्टर साहब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, आप ये बताइए कि महेश भट्ट से कंपटीशन है कि नहीं इस चीज़ को लेकर के, किनके पास कितनी ज़्यादा हीरोइनें जो है वो अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेकर के आती हैं?
देखिए मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि महेश भट्ट साहब तो देखो फ्री आदमी है, क्योंकि ना वो कभी पहले बीवी की सुनते थे ना आप सुनते हैं। लेकिन हमारे पास तो जो शबाना है, और उन्होंने जब दबाना है गले को, तो देखिए हमें तो दूर दूर रहकर ही अपना काम बनवाना है। आप देखिए क्या मौसीकी की है मैंने, देखिए शबाना दबाना और सब चीज़ को दौड़वा दी। नहीं भाई, आप वो दबाने की बात से याद आया कि भाई शबाना जी ने शराब ऑर्डर की थी, आई नहीं, पैसा भी चला गया, कुछ और ही आ गया। सारा कैमरा ना बंद कर देना। पागल की बच्ची को 10 बार समझाया मैंने कहा भाई ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगवाते, लेकिन नहीं, कार्ड निकलवाया, स्वाइप किया और दे दिया। कार्ड किसका था? कार्ड तो मेरा ही था। उसको जैसे ही स्वाइप किया उसमें से नज़में निकलने लगी, तो नज़में तो हम का की सुनती, उसने वहाँ पे अच्छा नंबर ये कट 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 और भेज भाज करके आपने मंगा ली बोतल। अब वो हमारे थोड़ी सी मुझे पता ना प्रॉब्लम क्या होती है। आगे शबनम खान रहती हैं, वो वहाँ पे जाके एड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ एड्रेस की दिक्कत होती है, वो वहाँ दे गया, वो भी पी करके बैठ गई और पैसे गए किसके? मेरे। अब ऑन कर लेना सारे। हाँ नहीं, सुना कि ऑर्डर जो हुआ था वो ब्लैक डॉग का हुआ था। ये इतनी अंदर आप कैसे पहुंच जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया। मतलब मैं अपनी बीवी को नाना करते हुए भी, आप समझिए 20 साल तो जानता ही होगा, और मुझे नहीं पता उसने काला कुत्ता कब मंगवाई और बिग हैमर कब मंगवाई, और आपको सब पता। देखिए वो तो आदमी की शख्सियत से मालूम चल जाता है कि कौन क्या लेता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अब मुझे एक बात बताइए। अब एक मिनट, शाम को तुम्हारी पक्की है, समझ लेना आज तुम। अब मुझे एक बात बताइए। जी आमिर खान आपके पास आए? जी आए। क्या कहा, क्यों डिवोर्स हो गया? तो मेरे समझ में नहीं आता है इन लोगों का ना, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इस समय देखिए डॉक्टर साहब बातें क्या चल रही हैं कि भाई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम्स बनाया जा रहा है, और ऐसा करा जा रहा है, वैसा करा जा रहा है, लव जिहाद चल रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ पहले ही हम भीष्म पितामह बने हुए हैं, चारों तरफ से हमारे घुसे पड़े हैं, वो अब क्या बोलते हैं तीर। एक तीर जा रहा है, उसको जाने दे, नहीं बाय बाय कर दे, नहीं पकड़ा और ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, तो ये अगर शादी करनी भी थी थोड़ा सा रुक जाता, या डिवोर्स अनाउंस करना ज़रूरी था? वो 14-15 साल अपना शादी करी, उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या था, है ये क्या है? मतलब तुमने तो शादी करी, पहली वाली वो छोड़ दी, दूसरे वाली इसको आप छोड़ रहे हो क्यों? बोले वो मुझे बोल रही थी मुझे यहाँ पे डर लगता है। मैंने कहा तो फिर? कहते मुझे उससे डर लगता है, इस वजह से उन्होंने छोड़ दी। अब देखिए करना तो मैं भी, मतलब करना तो देखिए हमारे यहाँ हर कोई चाहता है कि हमारे 4 अलाउड होती हैं, पर 2 के बाद इस तरीके से, मतलब जो ब्लैक डॉग है इसमें इस तरीके की कोई दवाई मिला करके शबाना ने मुझे पिलाई है, सारे कलपुर्जों ने काम करना बंद कर दिया। मैंने इसी वजह से औरतों का जो कैप्सूल वगैरह जो आता है खाए भी, लेकिन सब बेकार है। अच्छा ये बताइए कि आप आजकल गीत लिखना बंद कर दिया या लोग आपके पास आते नहीं हैं? देखिए सर क्या है, हमारे को तो सिर्फ यहाँ पे एक पैंट जमानी थी कि हमारे पैर जम जाएं। एक बार हमारे पैर जमे तो हमने अपना पूरा गैंग खड़ा कर दिया, चाहे वो नसीर साहब हों, चाहे कन्हैया कुमार हों, चाहे मैं हूँ, चाहे वो अपना सुअरा भास्कर वो हों, जितनी भी हैं इन सबको मैंने इकट्ठा किया। अब अपना प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, या पाकिस्तान के हमारे इम्मू भाई हों, या पप्पू बाबा हों, वाड्रा साहब ज़मीन वाले हों, कोई भी हो, हमने पूरा का पूरा गैंग अपना जो है तैयार कर लिया। उसके बाद भाई साहब लिरिक्स में कितना पैसा बचता है। अब माता बच्ची अलग, वहीं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठे रहो, कभी वो बोल रहा है जी इसमें ये लाइन में ये अंतर है, में ये दिक्कत रह गई, कभी इसका मकसद नहीं निकल रहा, कभी वो नहीं निकल रहा, बाल लौट जाता आदमी। मैंने कहा छोड़ो इन सबको, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक बार ऐसा हाथ मारते हैं कि सब स्विस बैंकों में पैसा ही पैसा। कन्हैया का प्रचार करने आप बेगूसराय चले गए जी, फिर भी हार गया। आप लोग को लगता नहीं कि भाई आप लोग कहीं ज़मीन से बिल्कुल अलग हो गए हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से उस ज़मीनी बच्चे को हम सपोर्ट करने पहुंच गए। हालांकि जो अन्ना साहब हैं उन्होंने भी किया था आंदोलन, पर हमें ये पता था कि उसमें हमारे जैसों को कोई भला नहीं होना है।
वो तो फकीर आदमी बैठ गया, उसने कहा कि नहीं यार मुझे एक लड़ाई लड़नी है। पर देखो कि उनको क्या पता था कि उनके दल में एक वो केजरीवाल जैसा भी होगा। पर हम वो ये नहीं जानते थे कि हम जो लोग हैं केजरीवाल की भी जो 10 पुश्ते आगे सोचते हैं ना, हम लोग उनमें से। हमें कन्हैया में जान लगी। देखिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उस लड़के ने चमकना ज़रूर है। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग मोदी के विरोध में ये सब काम करते हैं। सर एक बात बताइए, जब भाई मतलब मैं एक बात मतलब कह दूं कि अब आप, मैं ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर गायब रहता हूँ, ऐसे डिबेट से कटता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि या तो डिबेट से कट लो या आपका मतलब हक्का नूडल बन जाएगा। तो मैं अमूमन इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। लेकिन अब आपने पूछा है जो कि चला करके, तो मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वाइफ जो है शबाना पूरी है। तो ये है कि भाई मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मोदी साहब एक बात बताएं, आज हम लोग जो हैं, जैसे आमिर डर फिर रहा है, अपना नसीर साहब को यहाँ पे डर लगता है, जावेद सांप को यहाँ पे डर लगता है, तो हम जैसे सांपों के लिए आपने क्या करा है? कुछ करा है आपने? कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जिसमें हमारे को भी थोड़ा सुकून मिले, हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप लोगों के लिए बिल बने हुए हैं कि जितने सांप है सब वहीं जाएंगे। उस दिन का दिन है और आज के दिन है, मैं उनसे कभी पंगे नहीं लेता हूँ ना। अब इसके बाद अगर योगी जी आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? मोदी जी ने तो बिल दिखा दिए, वो बंदा बिल के अंदर घुसेड़ करके तोड़ता है बिल को। आपको पता है ना, पीछे जितने भी गुंडे मवाली थे उन सबके घर यूपी में तोड़े गए। मेरे भी कुछ प्लाट थे, पर मेरे को बुद्धि आ गई, मैं पहले उसको बेच दिया वहाँ से। मैंने कहा खाम कल को हमारे चीज़ से बुलडोजर चल जाए, तो हमने पहले ही भेज बात करके अपना नमस्ते करी और अपना बम्बे का रुख कर लिया। लेकिन कुछ तो कहते हैं कि भाई ये जो मुख्तार अंसारी है या फिर बाकी जिसको आप अभी गुंडे मवाली कह रहे हैं, वो आप लोगों से बहुत ही नज़दीकियाँ हैं उनकी। देखिए सर, बात दरअसल ये हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी जब इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है अपने काम में, कि मैं आपको बताऊँ, मैं सेट पे बैठा हुआ था। सेट पे बैठे बैठे मुझे एकदम से मेरे कान में सीटी बजी। मैंने कहा सीटी क्यों बज रही है? और सामने जो लोग थे उनका मुंह यूँ था। तो मुझे पता लगा किसी ने मेरे कान पे रख के दिया है और मेरे कान में सीटी बज रही है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अब तो कोई ना कोई पालना ज़रूरी पड़ता है। तो मैंने इस करके 2-4 लोगों को बात की, उनको बोला कि भाई तुम मेरे आसपास ही रहो, कम से कम मुझे ये तो पता लग जाए कौन मारा, किसने मारा। वो लोग बता भी नहीं रहे थे कि किसने मारा। तो इस वजह से हमें इन लोगों से नज़दीकियाँ रखनी पड़ती हैं। और दूसरी नज़दीकी इसलिए ताकि हम एक बार में उनको बोलें। इसलिए मैं शबाना से खफा हूँ कि भाई जब मैंने तुमको बोला चुप करके बैठी रहो, तुम्हारी बोतल तुम्हारे पास आ जाएगी ब्लैक डॉग की, उनको बोलना होता है बस वो, मैं एक इशारा कर देता वो अपने आप लेकर कि उनको पता है कि ब्लैक डॉग आनी है, वो ले आते हैं। पैसे वैसे मैं उन्हें देता रहता हूँ, तो आपको पता ही है। तो खैर काम। अच्छा ये बताइए, आप तो खुद को बड़े इंटेलेक्चुअल समझते हैं जी, लेकिन आपका जो बेटा है वो सीए के प्रोटेस्ट में कूद गया, और जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई ये सीए कानून है क्या, तो वो बता नहीं पाया। तो घर में आप ट्रेनिंग ठीक से नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो सुनता नहीं है या पढ़ता नहीं है, या फिर वो आपको नाम को जो है बिल्कुल ही तबाह करने में जुटा हुआ है? क्या बताऊं सर, क्या बताऊं। देखिए हमें जो लग रहा है ना, मैं हुआ, अपना नसीर साहब हुए, हम लोग बस आखिरी की लौ हैं, बस टिमटिमा रहे हैं हम लोग। कभी भी हम लोग भुफ करके हवा आएगी और हम निकल लेंगे। अभी आमिर ने ये कांड किया, ठीक है, तलाक वाला, हमारे साहबजादे ने, सगे वाले, उसने भी ये काम किया। उसने भी अपनी वाइफ को, जिस समय पे ये एनआरसी और ये वाला जो चल रहा था, तो मेरा उससे मतभेद था। मैंने कहा अभी मत कर, अभी मत कर, अभी मत कर, अभी सब पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे तो करना है तो फिर भुगतो करके, फिर वो जब उसके मेरे बीच में थोड़ी सी हो गई तनातनी, और आपको पता ही जब मैं मेरी भिनकती है तो मैं फिर मतलब घोंसे कम चलते हैं और लाते ज़्यादा चलती हैं। तो मैंने तो 2 ऐसी जगह लाते मारी उसके कि उसकी याददाश्त भी थोड़ी सी हिला गई। तो वो अपना जब गया बाहर तो फिर भुगता उसने। किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया भैया ये क्या होता है, तो नील बटे सन्नाटा, कुछ था ही नहीं उसके पास। मतलब इनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि ये बोल दें नो कमेंट्स। अबे नो कमेंट्स बोलने में भी पैसे लग रहे तेरे,
नो कमेंट्स बोल दे और अपना अलग हो जा। लेकिन नहीं, खड़े हो गए वहां पे डैडी, सब चीजों से क्या मकसद हल होता है मुझे समझ नहीं आता। अब मुझे एक बात बताइए कि कंगना के पासपोर्ट को लेकर के आप कोर्ट चले गए, जी, आपको नहीं लगता है कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों के खिलाफ, वो बेचारी वो उसको विदेश जाना है शूट करने के लिए और आप इसमें पंगे लगा रहे हैं? सर एक बात देखिए, ना आमिर चल रहा है, ना शाहरुख चल रहा है, ना सलमान चल रहा है, ठीक है। नाम भले वो हिंदी फिल्म वाला रख ले, हिंदी भगवान जी का रख ले, राधे, पर चल नहीं रहा है। और किसको पकड़ूं मैं आपको? हमारा लड़का, कभी वो मिल्खा सिंह जी भी जब पिक्चर बनी थी वो हिट हुई थी बस क्योंकि वो उनकी लाइफ स्टोरी थी, ओम प्रकाश ने बनाई थी तो इसलिए हिट हो गई। वरना आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा है जो हमारे बीच में से निकल करके गया हो, कहा हो क्या भाई। और वो क्या नाम है अपना, नसीर साहब, उनके बच्चे तो भाई साहब डिस्कवरी वाले नहीं ले रहे, कह रहे बंदर बंदर ही सही है हमारे पास तो बोला बड़ा बंदर ही सही है। पर सामने वाले को इतना तक नहीं पता है, इतना होश नहीं है कि बच्चों को ग्रूमिंग कैसे दी जाती है। भाई डांस करे तो कहाँ पे पैर पड़ने चाहिए, लफ्ज़ों को समझना क्या होता है ये नहीं पता होता। तो जब हमारा पूरा ग्रुप नहीं चल पा रहा तो मैं फिर इसको, और जो है अक्षय कुमार, ये सब, ये मैं तो आग निकालता रहता हूँ सबके बारे में। तो इसमें आप फेल हो रहे हैं, आपके बच्चे फेल हो रहे हैं, तो कंगना को भी फेल कर दो। करो सर। मैं एक बार बताइए, जब वो बदतमीजी करे, हम बदतमीजी करें तो हमारे चांटे, वो बदतमीजी करे तब भी हमारे चांटे। मतलब उसके ऑफिस को अगर किसी ने घेर दिया तो भी आ गया कि भाई इसके ऑफिस को तोड़ा गया, और जो उसने बदतमीजी की उसका कोई हक हिसाब नहीं है। उसने क्या बदतमीजी कर दी? अरे वो उनसे बोल रही थी कि भाई ये आदमी नहीं है जो यहाँ पे इस तरीके की हरकत करता है, और मैं आऊँगी इसको फुल चुनौती दे रही है कि भाई मैं शिवसेना वाले बंदे को कि मैं देखती हूँ कि कौन है जो मेरा ऑफिस तोड़ता है। तोड़ दिया उसने। मैं उस दिन आपके टीवी पे आया था, छत पे खड़ा हुआ था, लाइव कवरेज हो रही थी, मैं पूरा बुर्का उर्का पहन करके गया था। मैंने कहा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे तोड़म ताड़ी चल रही है और मैं अब नीचे धीरे धीरे उतर रहा हूँ, देखता हूँ अगर यहाँ पे मुझे दिख गई कंगना तो मैं उसको वहीं फट पकड़ लूँगा और उससे बात कर लूँगा क्या तुम सोचती क्या हो इस बारे में। और वो दूसरे दरवाजे से कहीं और ही निकल गई। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आपको झटका लगने वाला है कोर्ट से, क्योंकि ये तो हर नागरिक का ये दायित्व है कि पासपोर्ट उसके पास हो, उसने कोई क्राइम नहीं किया कि जो उसके मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो। सर देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, मैं तो मरते दम तक, क्योंकि आजकल थोड़ा सीने में दर्द रह रहा है, तो मैंने कहा जब तक मैं ये लॉ टिमटिमा रही है ना तब तक सामने वाले का उजाड़ जाऊँ अच्छे से। सीना उधर है। हाँ सॉरी, थोड़ा ऊपर कर लूँ। हाँ। मतलब जब तक सीने में लॉ टिमटिमा रही है तब तक मैं पूरी की पूरी अपनी मतलब उसका जोर लगा दूंगा कि भाई जो है वो सब सामने वाले पार्टी का काम ना बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए। थैंक यू सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।